नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो जो हमारी चर्चा है वह आज होगी उद्देशिका पर। देखिएगा, हम एक रिवीजन के तौर पर इस पर चर्चा करेंगे और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं जैसे लेखपाल है या होमगार्ड है या यूपीएसआई है, उन सभी में यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अपने आप में पॉलिटी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये यूं कह दें, ये पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 मिनट के इस वीडियो में यहाँ से बनने वाले यानी उद्देशिका से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ एक बार यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनना संभव होंगे या जो भी प्रश्न बनेंगे परीक्षाओं में, उनका उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। तो चलिएगा, हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना, बात की जाए उद्देशिका या प्रस्तावना की जो संकल्पना है या इसका जो विचार है वह भारतीय संविधान में कहां से लिया गया। तो देखिएगा, इसका जो विचार है या संकल्पना है, विचार या संकल्पना, वह यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न पहला यही बन सकता है वनडे एग्जाम में, जो भी आगामी परीक्षाएं हैं अगर उन्हें प्रश्न बनाना है तो इस तरह से बन सकता है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका की संकल्पना कहां से ली गई। तो कहां से ली गई है? यूएसए से विचार या संकल्पना वाते की है। प्रश्न दूसरा यहाँ से ये बन सकता है कि इसकी जो लिखने की कला है, लिखने की कला से मतलब लेखन शैली है, वह कहां से ली गई है। तो इसकी जो लेखन शैली है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यानी इसकी जो लिखने की कला है, उद्देशिका को जो लिखने की कला है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जबकि यदि बात की जाए इसके विचार या संकल्पना की तो वह यूएसए के संविधान से ली गई है। चलिएगा, जहां से अधिकांश प्रश्न बनता है हम थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिएगा, उद्देशिका के विषय में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा या क्या मत दिया। देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, यदि बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को क्या बताया। उद्देशिका जिसे हम प्रस्तावना या प्रियम्बल भी कहते हैं, तो उन्होंने बताया संविधान के निर्माताओं के मनहा मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका के बारे में कहा, यानी जो उद्देशिका है वह संविधान के निर्माताओं के मनहा मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। दूसरा, सुभाष कश्यप जी ने कहा कि जो उद्देशिका है वह संविधान की आत्मा है। प्रश्न कभी कभी ये बन जाता है कि किस विद्वान द्वारा उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया। तो वह कौन थे? सुभाष कश्यप जी। अब N.A. पालकीवाला जी, इनके द्वारा संविधान की उद्देशिका है उसे संविधान का पहचान पत्र बताया गया। देखिएगा, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमने उन्हीं विद्वानों को लिया है, बल्कि और भी हैं। तो A.N. पालकीवाला जी ने क्या कहा है कि जो उद्देशिका है वह वास्तव में संविधान का पहचान पत्र है। एक और विद्वान है अर्नेस्ट वार्कर। अर्नेस्ट वार्कर जी ने संविधान की कुंजी कहा है। उद्देशिका को क्या कहा है कि जो उद्देशिका है वह वास्तव में संविधान की कुंजी है। चलिएगा, अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि जो उद्देशिका है उसकी प्रकृति कैसी है, क्या ये वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है। अब यहीं पर एक प्रश्न बनता है, जैसे यदि आप में से कोई नए हैं, मतलब जिन्होंने पहले ये नहीं सुना है कि वाद योग्य क्या होता है या वाद योग्य क्या मतलब वाद योग्य होता क्या है, पहले तो हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। वाद योग्य से तात्पर्य है जिसके उल्लंघन पर हम न्यायालय जा सकते या न्यायालय द्वारा जिसे लागू कराया जा सके, वह प्रावधान वाद योग्य होगा। मतलब जैसे कि हमारे मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो जाता है तो हम इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो वह क्या है? वाद योग्य है। यानी संविधान के वे प्रावधान जिनके
उल्लंघन पर या जिन्हें लागू कराने के लिए हम न्यायालय जाते हैं या जा सकते हैं वे वाद योग्य होते हैं। तो जो उद्देशिका है, उद्देशिका को लागू कराने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है वह वास्तव में वाद योग्य नहीं है, क्योंकि हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अभी हमने वाद योग्य का अर्थ क्या बताया कि जिसे लागू कराने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय, या जिसके उल्लंघन पर हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय। तो वह क्या होगा, वाद योग्य होगा। दूसरा, हम इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो उद्देशिका है वह वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यदि ये प्रश्न बनता है कि क्या उद्देशिका वाद योग्य है या नहीं, तो वह नहीं है। अब यहाँ पर यह है, क्या उद्देशिका संशोधनीय है या नहीं। देखिएगा, इस विषय में दो केस हुए हैं, यानी दो वाद हैं। एक वाद है बेरूवारी बनाम भारत संघवाद 1960। कौन सा है, फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। बेरूवारी वर्सेस भारत संघवाद 1960। 1960 इसमें क्या हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, उद्देशिका संशोधनीय नहीं है। यानी इस वाद के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो उद्देशिका है वह संशोधनीय नहीं है। इसी के कुछ समय बाद एक केस और हुआ, या एक वाद और हुआ, वह था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद 1973। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वह ठीक उसी प्रकार संशोधनीय है, या उसमें ठीक उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य प्रावधानों में। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे हम संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन करते हैं वैसे ही उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है। और जो उद्देशिका है वह संविधान का अभिन्न अंग है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वह कौन सा वाद था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, तो वह कौन सा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। और चलिएगा यहीं पर बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं कि संशोधन किया जा सकता है, ये बेहतर है। मतलब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। क्या उद्देशिका में संशोधन हुआ, प्रश्न यहाँ से भी बनता है, क्या अभी तक उद्देशिका में संशोधन हुआ? जी बिल्कुल। कब हुआ, तो थोड़ा सा हम इसे निकाल लेते हैं, उस पर फिर चर्चा करते हैं। देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पहली बार, यानी 42वें संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन 1976 में पहली बार उद्देशिका में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए। यानी हमारी जो उद्देशिका है जिसमें बेरूवारी बनाम भारत संघवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि ये संशोधनीय नहीं है, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि ये संशोधनीय है, और संशोधन किया भी गया। कब किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और क्या जोड़ा गया, 3 नए शब्द जोड़े गए। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, नंबर 3 अखंडता। यहाँ पर हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह ये है कि पहली बार उद्देशिका में संशोधन कब हुआ, तो कब हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और एक प्रश्न और है कि
उद्देशिका में संशोधन के बाद कौन से नए 3 शब्द जोड़े गए? तो वह कौन से नए 3 शब्द हैं? ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो वह 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न बनते हैं उद्देशिका से। जैसे उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? प्रश्न बनता है कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो देखिएगा, इसमें हमने यहाँ लिखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वह 3 प्रकार कौन से होंगे? सामाजिक, ये सामाजिक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई हमारी उद्देशिका में? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। बात की जाए स्वतंत्रता, उद्देशिका में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है या कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात उद्देशिका में की गई है? तो वह है 5 प्रकार की। वह स्वतंत्रता 5 प्रकार की कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। एक बार फिर से हम इन्हें देख लेंगे। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ तक हमने जो भी यहाँ से प्रश्न बनना संभव थे सभी पर बात कर ली। अब चलिएगा, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।